Recording in progress. चलिए ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं। आज हम नए सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो कि होता है हमारे किसके लिए, डीसीए के लिए होता है। और इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग होता है हमारा पीजीडीसीए के लिए। क्योंकि लगभग देखा जाए तो एक शब्द हमारा कॉमन है, वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। तो हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, सीखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, प्लस इंटरनेट में क्या क्या काम होता है, इंटरनेट में क्या क्या काम होता है, साथ ही इसके विकास क्रम, इसके बेनिफिट्स, इसके जो भी हमारे रुकावटें हैं, जिन जिन चीजों के बारे में इसमें बताया गया हमारे सिलेबस में, उन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। शुरुआत बात आती है कि एक्चुअल में हम किसी चीज को क्यों लेके आए। हमने पहले बताया कि जब तक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हम सॉल्यूशन। कोरोना के पहले क्या कोरोना की दवाई बनी? जब कोरोना आया, वो एक महामारी का रूप लिया, तब हम उसके अगेंस्ट दवाई बनाने की कोशिश की और फाइनली हम सफल रहे। उसी प्रकार से क्या हुआ कि थोड़ा समय पहले की हम बात करते हैं। आप लोगों के घर में कुछ ऐसी डिवाइसेस है जिसको रेडियो का नाम दिया जाता है। रेडियो देखा है आप लोगों ने? रेडियो से पहले एक और उसी का नाम था ट्रांजिस्टर। उसी का, रेडियो का ही नाम क्या था? ट्रांजिस्टर। लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क था, दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क था। जो रेडियो आज है उसमें बहुत सारी VLSI का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं बहुत कंजस्टेड तरीके से उसमें चिप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक जमाना था जब आपका जो ट्रांजिस्टर रहा करता था वो बड़े बड़े रहा करते थे। हो सकता है वो चीजें आपने नाम ही देखा हो। तो वो जो बड़े बड़े आकार के रहा करते थे उसको बोला जाता था क्या? ट्रांजिस्टर। बड़े बुजुर्गों के नाम से मुंह से ये बात सुना होगा कि ट्रांजिस्टर लेते आओ या ट्रांजिस्टर लेते आओ। लेकिन वही उसी का नाम फिर बाद में क्या हो गया? रेडियो हो गया। खैर, इसके थोड़ा सा और पहले जाते हैं। टीवी का भी जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी। सिग्नल के लिए अपन लोग एंटीना का इस्तेमाल किया करते थे। एंटीना में शायद आप लोगों ने बिरले ही देखा हो। वो एंटीना, उसमें 10 काड़ी रहा करती थी, 12 काड़ी रहा करती थी, लंबी लंबी। एक ऐसा और ऐसे ऐसे बहुत सारे रहा करते थे। देखा होगा शायद आपने, देखा आप लोगों ने? ठीक है ना? उसका इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता था। जाहिर सी बात है, जब कोई टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में आएगी तो बहुत सारी कमियां लेके आती है, क्योंकि उनका मेन टारगेट क्या रहता है? पहले काम हो जाए किसी भी तरह। ये भी आपने सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये जो विश्व युद्ध हुए, इसमें हर देश के लोगों को शामिल होना पड़ा, या शामिल हुए, ऐसा भी कह सकते हैं अपन लोग। उस दरमियान आप लोगों ने कुछ चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने किसी न किसी आर्मी मूवी को जरूर से देखा होगा, चाहे बॉर्डर को देखा हो आपने, और चाहे इसके अलावा बहुत सारी मूवी बनी। उसमें आपने देखा होगा वो लोग वाईफाई के माध्यम से आपस में बात करते हैं। ओके, जैसे चार्ली वगैरह की मूवी देखवाई थी, ओके चार्ली वगैरह वगैरह, जो उन लोगों ने एक कैंपेन चालू करते हैं, एक टारगेट लेते हैं, उसको कुछ कुछ नाम देते हैं, कुछ ना कुछ आपस में नाम देते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी ये आ गई कि ईयरबड्स के माध्यम से भी वो आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या रहा करता था, जैसे आप लोग देखते हैं जो रोड में आरटीओ वाले, पुलिस वाले रहते हैं, वो बांध के रखते हैं बगल में, वाकी टाकी भी बोलते हैं उसे। उसके माध्यम से वो आपस में बात करते थे, और इसी वजह से वो लोग क्या कोड में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? कोड में बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की थी कि वो जो सिग्नल रहा करता था, वो सिग्नल किसी दूसरे के सिग्नल से यदि मैच कर जाता था तो वो उसकी आवाज उसी को सुनाई दिया देने लगती। क्या प्रॉब्लम आई? जब कोई विश्व युद्ध होता है, यानी युद्ध हो रहा है, युद्ध में आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, यदि आपके सामने वाले अपोजिशन पार्टी को पता चल जाएगा तो वो आपकी हार हो जाएगी। आप जीतने के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन वो आपके किसमें बदल जाएगी? हार में बदल जाएगी। जिसके लिए वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है, ग्रुप में बात हो रही, कौन कहाँ पर है, किधर मूव कर रहा है, ये सारी चीजें रणनीति का एक हिस्सा होती है, जो किसके माध्यम? बाकी टाकी के माध्यम से बताया जाता है, आपस में बात किया जाता है। लेकिन
रेडियो को आप जानते हैं, उससे परिचित, उसमें ट्यूनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। जैसे ट्यूनिंग सिग्नल मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वहां की आवाज, वहां का सारा प्रोग्राम आपको दिखाई देना, सुनाई देने लगता है। तो जैसे आप बाकी टाकी बात करते हैं, ये वो भी रेडियो सिग्नल का ही इस्तेमाल करता है। वो भी रेडियो सिग्नल का ही इस्तेमाल करता है। अगर रेडियो घुमाते समय वो अचानक से आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो आप आपस में बात क्या कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो ये नुकसान हुआ ना? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यूएस आर्मी इस प्रॉब्लम को झेल चुकी थी। कई बार आदमी रहता है ना कि हमारे और आपके बीच की बात थी, उसको कैसे पता चला? ये बात बोलता है ना आदमी, ये बात तो मैं और आप जानते थे, तीसरे को कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि दीवार के भी कान होते हैं, तो रेडियो के भी कान होते हैं। तो सिग्नल मैच हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। और ये घटना मेरे साथ व्यक्तिगत हो चुकी है, आपके साथ भी हो चुकी है। जियो जब शुरुआती दौर में आया, फोन लगाना चाहते थे किसी और को, फिर फोन कहीं और लग जाता था, फिर बात किसी और से हो जाती, होता था ना। हुआ क्या, बचपन की बात है, हम जीजा जी के यहाँ गए, हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, उनके यहाँ हम गए। तो ये था कि जीजा जी दुकान में है, दीदी अपने काम में व्यस्त हैं। तो हम थे और उनके भतीजे थे, यानी हमारे भांजे कहलाएंगे, वो हमारे हम उम्र हैं। दोनों लोगों ने ये सोचा चलो टीवी चालू करते हैं। तो टीवी जिसके घर में रहा करती थी वो आधा मैकेनिक पहले से रहा करता था, नहीं चल रही तो घुमा घुमा के चैनल कट 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 करके कुछ ना कुछ करता रहता था। तो अपन लोग यही काम कर रहे थे कि कोशिश करें कोई तो चैनल पकड़ ले, कुछ तो प्रोग्राम दिखाए टीवी में, कोई तो चेहरा आ जाए। तो हम लोग क्या, दो चीजें रहा, एक तो खट 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 करके 10 चैनल रहा करते थे या 12 चैनल, एक उसके अंदर वाला हिस्सा भी रहा करता था जिसको घुमाया करता था आदमी, उससे वो फ्रिक्वेंसी प्रॉपर आ जाती थी सिग्नल, तो टीवी का जो क्वालिटी है प्रॉपर हो जाया करता था। तो उसको जब घुमा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ कि एक बगल में मोबाइल में फोन, टेलीफोन में बात कर रहे थे, तो उनकी बात एकदम कनेक्ट हो गई। तो पिक्चर तो नहीं आई, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं ये बात प्रॉपर हम लोगों को सुनाई देने लगी। हम लोग बच्चे थे उस समय, ये घटना मुझे अच्छे से याद है। बच्चे थे तो हम लोग ने आपस में कहते कि इतना आवाज आवाज आ गया, इतना लागत है क्यों बात कर रहा है। तो वो जब सुना हम लोगों ने लगा आधा मिनट 1 मिनट, अरे ये फलाने बात कर रहा, उन्हीं के गांव के थे तो उनको मालूम है किसकी बात है, नाम मुझे नहीं आता है, ये फलाने बात कर रहा। हमका लगा था उनका आवाज आवाज आता। वो घटना एक थी जो हमें याद थी, इसलिए मैंने आपसे साझा किया। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम कहाँ आया करती थी, युद्ध के दरमियान। और उसी समय जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे सेना समूह हैं, बटालियन वगैरह आप लोग जानते हैं ना, इसी प्रकार से बहुत सारे समूह ऐसे भी हैं जो सिर्फ आर्मी के लिए काम करते हैं। तो जो टिम बर्नर्स ली थे, इतनी सारी कहानी किसके लिए थी? टिम बर्नर्स ली के लिए। उनके सानिध्य में, उनके टीम लीडरशिप में इस चीज का आविष्कार किया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करो जो हम जिसको संदेश भेजना चाहते हैं उसी के पास पहुंच जाए, दूसरे को ना जाए। कहानी समझ में आई? आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। आगे बात हम करते हैं कि अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमारा दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, इंटर और नेट। तो एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए। तो इंटरनेट क्या होता है हमारा? इंटरनेट यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरनेशनल, इंटर इंटरनेशनल मतलब अलग अलग देश, समझ में आई बात? इसी प्रकार से इंटरनेट मतलब अलग अलग नेटवर्क, यानी कि इसका मूल जो बात है क्या कह रहा है, ये तो किताबी वाली परिभाषा है। इंटरनेट कहा जाने वाला कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि के कंप्यूटर को तथा नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने पर बनने वाला एक अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क।
यानी कि सिंपली बात किया जाए तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क विच इंक्लूड्स मोर देन वन नेटवर्क। और वो भी क्या, फिजिकली अगर जियोग्राफिकली बात किया जाए तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला इंटरनेट कहलाता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। अब सूचनाओं का आदान प्रदान किस स्तर पर, कितने तरीके से, कैसे कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट का क्या दिमाग में रखेंगे हम लोग, यानी कि यह एक से अधिक नेटवर्क का नेटवर्क है, नेटवर्क का नेटवर्क है, जो आपस में इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। और इनका कार्य क्या रहता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। क्लियर है बात? अर्थात इंटरनेट विभिन्न नेटवर्क का नेटवर्क है जिसका उपयोग करके यूजर सूचना का आदान प्रदान करता है। क्लियर है बात? अगली बात आती है कि एक्चुअल में अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे। बिना फायदे का हम काहे को काम करेंगे, काहे को समय बर्बाद करेंगे। टॉपिक लिखते जाइएगा सरकार, ठीक है ना? तो जो लिखना है फाइल हम शेयर कर देंगे, या रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। क्लियर है ना? जो जो चीजें पॉइंट्स बने रहते हैं उसको अगर आप लिखते जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या कहानी बताई। ठीक है, तो आगे क्या बात कर रहे हैं अपन? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, बिना फायदे के तो हम कोई काम करते नहीं, इंसान जो ठहरे। तो पहला फायदा क्या है? सूचना के आदान प्रदान। यानी आप जीमेल को जानते हो, ईमेल को जानते हो, व्हाट्सएप को जानते हो, वीडियो कॉलिंग को जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? और साथ में किसी ने बोला भाई आधार कार्ड भेज दीजिए, तो तुरंत क्या करते हो? व्हाट्सएप खोलते हो, फोटो खींचते हो, फटाक से कहाँ पहुंच गए? सामने वाले के पास। फटाक से कैसे? फटाक से, है ना? यानी क्या हुआ? सूचना का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? साथ ही साथ यदि आप किसी का एक्सीडेंट देखते हैं तो उसको उठाने के बजाय वीडियो बना के तुरंत इंस्टाग्राम में डालते हैं। डालते नहीं डालते? नहीं डालते हैं? कोई बात नहीं, आमतौर पर हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखा हमने। वो क्या, किसी को कोई मार रहा है तो मारने का वीडियो बना लेंगे। एक तो वीडियो आया था, एक कोचिंग टीचर एक बच्चे को बहुत मार था, बहुत मार। आप लोगों ने शायद देखा हो कभी ना कभी। अरे तो ठीक है भाई, मार रहा है तो वहां पे क्या वीडियो बनाने के लिए खड़े हो? उसको बचाओ। जो उचित काम है वो नहीं करेंगे, वो अपना क्या करेंगे कि हमने ये काम देखा है, लाइव फोटोग्राफी करेंगे। तो हमको क्या करना है? सूचना का आदान प्रदान करना है, ठीक है ना? वार्तालाप, चैटिंग तो कर ही लेते हो आप, चाहे टेक्स्ट वाला किसी को पता ना चले, चाहे वीडियो कॉलिंग वाला रियल फील हो, या जो भी चीजें आप चाहते हैं, होती ही बातचीत की नहीं होती है। ठीक है, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, गाना भी सुन लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, जॉक्स भी सुन लेते हैं, या फिर कपिल शर्मा को भी देख लेते हैं। ठीक है, मूवी भी देख लेते हैं, हॉरर मूवी भी देख लेते हैं, नहीं तो भोजपुरिया देख लेते हैं। ठीक है ना? जो पसंद आता है वो अपन इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। ये फायदे क्या है? फायदे हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बगल वाला कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कहीं हमारा पैकेट मारने वाला तो नहीं, कोई मतलब नहीं, जो मर्जी वो कर लो, बस मुझको मोबाइल में व्यस्त रहने दो। यही करते ना अपन लोग। ठीक है, अगली बात आती है किसकी? ई कॉमर्स की। किसकी बात आती है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? अभी अभी पढ़ा हमने पिछले महीने। क्या है? मोबाइल खरीदने जाना है। कौन सा मोबाइल खरीदना है? वीवो, ये वाला। कितने की दे रहा है? 15,000 का, 20,000 का। पहले गूगल में तो कर लो भाई कितने में दे रहा है। ठीक है, या ऑनलाइन मंगवा लेते हैं ना, सस्ता पड़ेगा।
देखा हमने 500 रुपया सस्ता है, कैसे पता चला? ई कॉमर्स के माध्यम। कैसे पता चला? ई कॉमर्स के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और देखा होगा आपने, कोई चीज है दिन भर प्रचार आ जाए लगातार, तो मजबूरी दिमाग क्या समझ जाएगा, यही आइटम अच्छा है, यही आइटम अच्छा है। मैगी का प्रचार खूब आ जाए दिन भर, लेकिन आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। घड़ी का प्रचार खूब आ जाए, सब सब प्रचार खूब आ जाए, जिस कंपनी के जिस प्रोडक्ट का प्रचार आ जाएगा, वही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारे दिलो दिमाग में छा जाएगा, और वही हम खरीदने लगेंगे। आपका फायदा है कि नुकसान है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन सामने वाली कंपनी जो चाह रही हो तो हो रहा है ना। हो रहा है नहीं हो रहा है, बताए दूसरा नाम। स्टिंग मतलब रेड, रेड मतलब स्टिंग। नहीं समझ में आई बात? इसमें स्टिंग वगैरह प्रचार खूब चल रहा है। कोका कोला वाला आ रहा है नहीं यार, थम्स अप, पेप्सी, ये वाला, लीमन वगैरह बहुत सारे आता है ना, क्यों? कुछ नहीं, बल्कि आपने जो लस्सी का प्रचार तो कोई देता ही नहीं। अमूल वाले का भी प्रचार जब कभी आता हो तो हमको मतलब बिरले ही दिखाई देता हो, दिखाई दे, वो भी दूरदर्शन में। बाकी किसी भी चैनल में उसका प्रचार, जब रामायण आता होगा तभी वो अमूल अपना लस्सी का प्रचार करता होगा, बाकी तो हमको नहीं दिखाई देता। बाकी क्या दिखाई देता? थम्स अप दिखाई देता है। अब तो हमने ये भी देखा है, बहुत सारे एप्पी वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें अल्कोहल मिक्स रहता है। मतलब अगर आप उसको पियोगे तो एक अजीब टाइप की चीजें होती है, हमने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया उसको, नाक से मैंने स्वाद ले लिया उसका, पसंद नहीं आया हमें। तो हमने ये देखा कि वो चीजें एक्चुअली में आपको एडिक्ट कर रही हैं, कि यार इसको पी लो, कोई बात नहीं, दारू पियोगे तो दिक्कत है ना। अगर आप ड्रिंक लेते हो तो लोग बोल देंगे कि ड्रिंक पी रहे हो, पापा के सामने कैसे पी लोगे ड्रिंक? ये तो हम लोग कल्चर में नहीं है। तो ऐसा करो, एप्पी पी लो, ऐसा करो ये स्टिंग पी लो, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक कहला गई। ये चीजें हम लोगों को दिमाग में बैठाया जा रहा है। कोशिश ये करो, इन चीजों को दूर रखो, इन चीजों को दूर रखो अपने से, ठीक है ना? मर्जी आपकी, पैसा आपका, हेल्थ आपका। आगे बात करें, यानी ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर क्या प्रचार इतना दे दिया जाता है, सामान बेच दिया जाता है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगली बात आती सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक चलाते रहते, इंस्टा चलाते रहते, ये सब किसका बेनिफिट है? पुराना दोस्त जो यहाँ नहीं रहता, दिल्ली में रहता, मुंबई में रहता, कहीं और चला गया, गुम हो गया था, अचानक से फेसबुक में मिल गया, बात होने बड़ा अच्छा लगा। कैसे? गए थे प्रयागराज। कहाँ गए थे? प्रयागराज मंदिर में गए, सेल्फी ले लिए, हमने सोशल मीडिया में डाला, बहुत सारे लाइक्स मिल गए। कहाँ गए? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, थैंक यू, फिर से ब्यूटीफुल, फिर से थैंक यू। ठीक है ना? ये सब चलता रहे, हम भी व्यस्त रहे, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते रहे, ये सब होता रहता है ना। अगली बात आती है एजुकेशन। इंटरनेट का बहुत सारा बेनिफिट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम। आपको यदि सीखना है तो दुनिया का कोई आदमी अब रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता, ठीक है ना? द्रोणाचार्य आ जाए तब भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट आ गया, गूगल गुरु आ गया। कौन आ गया है? द्रोणाचार्य सिखाए आपको, दीक्षा शिक्षा दे, अन्यथा ना दे, आप एकलव्य बन के चीजें सीख सकते। सही बात है ना? तो हमारा क्या एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है? छोटा सा बच्चा है, वो राइमिंग बहुत सारी चीजें सुनता रहता है, टिंकल टिंकल सुनता रहता है, एबीसीडी देखता रहता है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज देखता रहता है ना, शॉर्ट वीडियो में देखता रहता है। तो क्या है, हम इसका इस्तेमाल एजुकेशन में कर सकते हैं। अगली बात आती है न्यूज या घटनाक्रम। न्यूज या, ये क्या होता है? न्यूज के माध्यम से ही ना हमें पता चलता है कि फलाने जगह ट्रेन पलट गई है। न्यूज के माध्यम से ही ना हमें पता चलता है कि आज कौन सी पार्टी या कहाँ पर क्या चुनाव हो रहा है। लाइव कोई स्ट्रीमिंग चाहिए, जैसे श्री राम लला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो न्यूज और इंटरनेट के माध्यम से ही ना हम उसको लाइव देख पाए हैं। सही बात है ना? तो ये सारे ढेर सारे क्या है हमारे इंटरनेट के बेनिफिट है, क्या है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है।
अगली बात आती है, खतरा भी कम नहीं है इंटरनेट से। इंटरनेट से खतरा कम नहीं है, तो ढेर सारे खतरे भी है। पहला क्या है? सूचना की हानि। कैसे? सूचना की हानि कैसे है? आपको एक घटनाक्रम बताते हैं, समझ में आ जाए तो अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। आमतौर पे हर व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम 100-200 लोगों के कांटेक्ट तो होंगे। व्हाट्सएप का स्टेटस भी देखते रहते हैं। क्या समझते हैं सर? स्टेटस देखते रहते हैं ना। ज्यादातर लोग बोलते हैं गोइंग टू जबलपुर, रीवा टू भोपाल, रहता है ना। बड़े बुजुर्ग बहुत पहले हम लोगों को बचपन में ये बात सिखा के गए हैं, घर में जब पापा ना हो तो क्या बताना है? रीवा गए। पिताजी पिताजी कहाँ गए हैं? भोपाल। बताना क्या है? मऊगंज गए। बताना कहाँ है? रीवा गए। कब तक आएंगे? शाम तक आ जाएंगे। क्या बताना है? शाम तक। और आप स्टेटस में डाल रहे हो कि रीवा टू भोपाल, तो शाम तक तो नहीं आ पाओगे ना। क्या पाओगे? और घर में क्या घटना हो सकती है, बात आप अच्छे से जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? तो एक प्रकार से सूचना का क्या कर रहे हैं अपन? हानि हो रहा है ना। इसलिए यदि आप लोग डालते हो कभी भी गोइंग टू प्रयागराज, मत डाला करो। डालने के बाद घूम फिर के चले जाओ, तब आप फोटो डालो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्टेटस देखा होगा, कभी डाला मैंने मैं जा रहा हूँ यहाँ? क्या मतलब? कोई घटना होने के बाद सिर्फ क्या किया जा सकता है? पोस्टमार्टम, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता। कोई घटना क्यों हुई, यहाँ तक कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई, न्यूज वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो उसको पता चला कि वो फेसबुक में फ्रेंड था, इंस्टा में फ्रेंड था। उसको पल पल की खबर रहा करती थी, गोइंग टू फलाने जगह, गोइंग टू फलाने जगह, गोइंग टू इधर इधर, ये सारी प्लानिंग हम लोग तुरंत ही पहले डाल देते हैं ना। तो उनको जब पता चला गया कि फैमिली ट्रिप जा रही है, तो घर छोड़ के जा रहे हैं, तो घर में जाओ अकेले, आराम से धीरे धीरे काम निपटाओ, खोज खोज के। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये घटना कब पता चली? ब्रेक के बाद। कब पता चली? ब्रेक के बाद, मतलब जब पुलिस पकड़ी, जब ये सब टीम टाइम हुआ, तब उसके बाद। ठीक है ना, इसलिए इन चीजों से बच के रहना। स्पैम वायरस वगैरह भी आता है इंटरनेट से, डाटा का नुकसान कर सकता है। वायरस हमला, कृत्रिम संसार, नई दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं गेम खेलने के बाद। पबजी खेलते रहो, लगे जैसे हम वही हो गए हैं, नई दुनिया में पहुंच जाते हैं ना। ठीक है। लत, जब तक मोबाइल ना हो हाथ में, मोबाइल है भी सही, अगर डाटा रिचार्ज नहीं तो लगेगा बेकार, मन खिन्न हो जाएगा, आदमी लगेगा कि क्या बताए। जैसे ही हाथ में लगते हैं मोबाइल, वैसे लगता है अधूरा है मोबाइल। हो जाता है, नहीं डाटा ना हो, भले डाटा रिचार्ज है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाए व्यस्तता के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल जैसे ही टच किया हमने, डाटा पहले ऑन करता है आदमी, ऊपर टच, क्लिक, डाटा चालू। अब चाहे जो भी देखे यार, सही बात है ना। कोई लोग तो एकदम 24 आवर्स डाटा ऑन, हमेशा लाइव दिखेंगे ऑनलाइन। फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। होते नहीं, सब नुकसान है। पागल बनाना, गलत जानकारी प्रेषित करना, ये मैंने लाइन जोड़ा। लोगों को पागल बनाने की भी योजना ऐसी चलती है, चलती नहीं चलती है। अपनी बढ़िया से फोटो डाल देंगे, बताएंगे मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये हो गया। या फिर आपको भेज देंगे, ये देखिए आपकी लॉटरी लग गई। आप लोगों से कम मुलाकात है हमारे, हमसे तो बहुत सारे लोग मुलाकात हुई, वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप में पहले सारा मटेरियल भेज देंगे, और चेक भी भेज देंगे। कितने का? 25 लाख का, चलो ठीक है। एकदम प्रॉपर किसके नाम से? आपके नाम से। नीचे सिग्नेचर भी कर देंगे अमिताभ बच्चन का। और अमिताभ बच्चन वाला वो करोड़पति वाला, वो क्या है, सारी चीजें, कौन बनेगा करोड़पति में, वो भी दे। और सबसे अच्छी बात, एकदम कैश रेडी है, करेंसी एकदम कैश रेडी है कि नहीं है? कैसे? ये देखिए, आप करोड़ बनेंगे, करोड़पति के लिए 25 लाख रुपए आपका एकदम सिलेक्ट हो गए हैं, ये पैसा सब रखा हुआ है, सब दिखाएंगे एकदम करेंसी नोट। ठीक है, जल्दी से आप अपने बैंक अधिकारी से बात करने के लिए अपना मोबाइल नंबर या कुछ ना कुछ मांग लें। बैंक अधिकारी को नंबर कौन देगा? फ्रॉडे वाले के नंबर देता है।
अब आप लगाओ फोन, जी सर मेरा लॉटरी था सर, मेरा पैसा कब आएगा? जी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डिटेल बता दीजिए, कौन से खाते में भेजना है, फलाने खाते में, कौन से बैंक का है, यहाँ पे आईएफएससी क्या है, यहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ है, कौन से ब्रांच का है, यहाँ का ब्रांच का है। ठीक है, आप ऐसा करिए, 3,585 रुपया इसका सर्विस चार्ज भेज दीजिए, 25 लाख रुपया आपको खाते जा रहा है। हमने सोचा 25 लाख पाने के लिए 3,585 देना कोई बड़ी बात तो नहीं, सौदा निपटाने वाला तो। ठीक है, 3,585 आपने भेज दिया, जी हाँ मिल गया है, कोई बात नहीं, तो पैसा कब आएगा? पैसा आ जाएगा, एक्चुअली क्या है, प्रोसेसिंग फीस तो आपने भेज दिया, अब पैसा 25 लाख ऐसे तो आएगा नहीं, गाड़ी से भेजना पड़ेगा, गाड़ी का किराया यहाँ से आप तक का 5,345 रुपया, तो उसका भी भेजो। आपने 3,585 देके का संतुष्ट है, उतने नुकसान से तो ठीक है, नहीं तो 5,000 और देके संतुष्ट हो जाओ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। किसी आदमी को भेजना पड़ेगा, उसका भी खाना पीना रहना वहना सब भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? तो जितने भी चार्जेस है एक एक करके मिलेगा चार्जेस आपको, ठीक है ना? और जब आप संतुष्ट हो जाओगे, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, तब फिर जाने दो। ये घटनाएं बहुत हो चुकी है, और ये तो पुराने तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, बहुत सारे नए तरीके आ गए, ठीक है ना? ये सब किसके नुकसान है? इंटरनेट, ठीक है, बच के रहना है हम लोगों को। इंटरनेट के बारे में हमने लाभ देखा, हानि देखा, लेकिन कुछ मतलब लिमिटेशंस भी है। क्या है? लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं, जैसे सूचना संसाधनों की गुणवत्ता हमेशा विश्वसनीय और सटीक नहीं होती। जैसे आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप में कई बार ग्रुप में आ जाता है, फलाने जगह ट्रेन पलट गई, इतने लोग मर गए, इतने लोग जरूरी नहीं कि वो अभी की घटना हो, पुरानी घटना भी लोग डाल देते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग तो डाल देते हैं, फलानी बच्ची है जो अपना नाम फलाना बता रही है, इस स्टेशन में मिली हुई है, जो लोग परिचित हो वो लोग इस ऐसा बात करें, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? कुछ लोग बोलेंगे एक बैग मिला है जिसमें फलाने नाम की बहुत सारी जानकारी मिली, मार्कशीट है 10वीं की, ये वो, जब सब मिल ही गया है तो उसको भेज दो हमारे उसमें में। मार्कशीट मिलेगी तो उसमें जानते हो क्या लिखा रहता है? सबसे बड़ी चीज, एग्जाम सेंटर लिखा रहता है, लिखा रहता नहीं, लिखता लिखा रहता है, तो आधार मिलेगा तो उसमें पता में भेज दो यार, व्हाट्सएप करने की क्या टेंशन है? पर हो गया, कोई बात नहीं, इसीलिए गुणवत्ता और सच्चाई में फर्क होता है, ठीक है? सूचना को ढूंढना कभी कभी बहुत ही थकाऊ हो जाता है, जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, तो एक्चुअल जो चीज ढूंढ रहे हो वो चीजें थोड़ा मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। इंटरनेट निश्चित रूप से 100% सुरक्षित नहीं, आपने कोई डाटा रख तो दिया है इंटरनेट में, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ढेर सारी बातें हुई इंटरनेट के बारे में, लेकिन ये इंटरनेट है कौन सी बला, कहाँ से आया, कौन है इसका मालिक, है ना? तो ऑनर ऑफ द इंटरनेट यानी कुल मिला के इसका कोई मालिक मुखिया नहीं है, ये अपने से चलता है, इसका कोई मालिक मुखिया नहीं है। इतना बड़ा माया जाल इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें अरबों खरबों कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन कोई मालिक मुखिया इसका नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग एक नंबर की चल रही है। हमने ये बात तो सुना होगा ना कि जब कहीं कुछ घटना हो जाती है, जैसे हादसा हो जाता है, तो वहां पर क्या इंटरनेट को रोक दिया जाता है, वहां इंटरनेट नहीं चलता, यहाँ तक कि कई बार कॉलिंग को भी बंद कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है तभी तो, सही बात है नहीं? एक्चुअल में इंटरनेट का कोई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जैसे कोई कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसका तो कोई ना कोई अध्यक्ष और कार्यकारिणी चीफ होता है,
ठीक है, उनको जो आदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है उसी के माध्यम से वो उन चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इंटरनेट का पूर्ण रूप से कोई संचालक या नियंत्रण नहीं है कि कहीं से एक बटन बंद कर दो तो सब बंद हो जाए, एक बटन चालू कर दो तो सब चालू हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है। इंटरनेट पर मुख्य अधिकार इंटरनेट सोसाइटी का, जैसे जो इंटरनेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है वो एक सोसाइटी डिक्लेयर करती है, उसको जोड़ती है, उसको मैनेज करती है, तब जाके वो चीजें इन्वॉल्व हो पाती है। ठीक है। जो एक स्वयंसेवी सदस्यता संगठन, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक संचार के आदान प्रदान का विकास करना। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती जाए जिससे हमारी जो व्यवस्था है और बेहतर हो जाए। यह आमंत्रित स्वयंसेवकों का चयन करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना आमंत्रण भेजें, वो वेरीफाई करेंगे, उनको लगता है कि आप उनके लायक हो तो वो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तथा व्यवस्था को क्या करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। अगला टॉपिक होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखो नाम ही काफी है, नाम ही, नाम क्या बोल रहा है, इंटर। तो बात क्या हो रही है कि जो कंपनियां हमें इंटरनेट एक्सेस की सर्विस प्रदान करती हैं वो क्या कहलाती हैं, आईएसपी। ठीक ना। वे कंपनियां जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाती हैं। किसी अन्य कंपनी की तरह ही इंटरनेट सेवा प्रदाता अपने सेवाओं के लिए यूजर से पैसा लेता है। अभी जो बात हुई कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं, तो इंटरनेट फ्री भी है, इंटरनेट एकदम फ्री है, लेकिन फिर हमसे पैसा क्यों लेते हैं लोग, पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि डिवाइस कौन लेके आता है, यही तो खरीद के लाते हैं। आदमी की नौकरी में कौन लगा के रखे, यही कंपनी वाले ही लगा के रखे हैं। टावर इतने बड़े बड़े कौन लगा के रखा है, ये कंपनी वाले लगा के रखे हैं। जब इतना पैसा कौन लगाया है, कंपनी वालों ने लगाया है। पैसा कहाँ से आएगा, आपके ही जेब से तो आएगा, आप ही की जेब से ना आएगा, इसलिए वो पैसा लेते हैं। किस चीज के लिए, इंटरनेट प्रयोग करने के लिए अथवा इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे तो उसका भी पैसा लेंगे, और इंटरनेट उपयोग करोगे तो उसका भी पैसा लेंगे। कौन लेगा, आईएसपी लेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेगा। कुछ इंटरनेट टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स मतलब जो चीजें हम इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के बारे में है ये। पहला शब्द आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के लिए हम लोग स्पेशली अलग से टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ समझ लीजिए प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमावली, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो एफटीपी क्या करता है, उस नियमावली के तहत आपकी सूचना को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करो। जैसे यहाँ से आप कोई फोटो भले व्हाट्सएप के ही माध्यम से दूसरे को भेजते हैं, वो तुरंत पहुंच जाती, सही बात है, लेकिन उसको विभिन्न नियमों के तहत आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं भी किसी को भेज दो। अगर नियम ना होता, नियम ना होता तो फिर आप किसी को भेजते तो फिर वो किसी को पहुंच जाता ना, होता है ना। अगर हमारे देश में नियम ना होता तो घर कोई और बनवाता, फिर उसमें रहने कोई और लगता है, और नियम की बदौलत ही सारी चीजें ना व्यवस्थित है। उसी प्रकार से यहाँ एफटीपी क्या होता है, प्रोटोकॉल है जो फाइल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात आती गोफर।
गोफर का भी काम क्या होता है, दो या दो से नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोफर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है, यानी कि जिसके माध्यम से हम आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से यूजर आवश्यक सूचना को इंटरनेट में सर्च कर सकता है तथा यह विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने का भी काम करता है। टॉपिक लिखना है क्या, एफटीपी गोफर, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल जो है शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, यह क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक वे में यह डाक पत्र की तरह हमारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है और प्रकाश की गति से सूचनाओं को ट्रांसफर करने में यह हमारी मदद करता है। आप यहाँ ओके कर दीजिए व्हाट्सएप में और पहुंच गया कहा, मुंबई, और आगे चले जाओ जम्मू और कश्मीर चले जाओ, पहुंचेगा फटाक से कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से यहाँ, और जितनी तेजी से वहां पहुंचता, नहीं पहुंचता, तो यानी हमको तो लगता है प्रकाश भी इतनी तेजी से ना पहुंच पाता हो, पर कोई बात नहीं, मान लेते हैं पहुंच जाता होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, हमारी सेवाओं को सरल बना रहा है। अगली बात आती है टेलनेट, यह प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या है, प्रोटोकॉल है, जैसे एफटीपी होता है वैसे क्या होता है, टेलनेट होता है। यह प्रोटोकॉल दूरस्थ स्थित कंप्यूटर को एक दूसरे से संयोजित करने में सहायक होता है। एक कंप्यूटर रखा है भोपाल में, एक कंप्यूटर रखा है यहाँ, जब दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो दोनों कनेक्टिविटी कौन मेंटेन करता है, टेल नेट, टेल नेट। अगली बात आती है न्यूज ग्रुप। ये न्यूज ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, ये ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, जहां पर आप अपनी बात रखते हैं। जैसे ग्रुप में क्या होता है, सभी लोग चर्चा करते हैं ना, चर्चा करते हैं नहीं करते, अपने टॉपिक से संबंधित। तो ये क्या करते हैं, ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजी जा सकने, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखा हुआ है, पर न्यूज ग्रुप टॉपिक है आपका। न्यूज ग्रुप क्या करता है, जैसे कोई टॉपिक आया, किसी से संबंधित बात करना, तो बड़ा ग्रुप होता है, उसमें उसी टॉपिक से संबंधित सभी लोग अपनी बात रखते हैं और विकास के बारे में भी बात करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई समस्या आई, मेरा मोबाइल स्टार्ट नहीं हो रहा है, गूगल में डाल दीजिए, ढेर सारे लोग एकदम तैयार बैठे हैं, क्या हो गया, मोबाइल स्टार्ट नहीं होता तो ऐसा करें, बैटरी निकालें, बैटरी फिर से लगाएं और फिर उसको फिर से पावर बटन दबाएं, हो सकता है स्टार्ट हो जाए। नीचे ये भी लिखा रहेगा, आपकी ये टेक्निक कितने लोगों की मदद की, थैंक यू भैया, थैंक यू, मेरा मोबाइल स्टार्ट हो गया। छोटी बात मैं बता रहा हूँ, कोई बोला मेरे मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया है, कोई बात नहीं, मोबाइल की बैटरी निकालिए, जितने भी टूल्स हैं उसका कवर वगैरह निकाल दीजिए, उसको फिर से सेट कर दीजिए, फिर सारी चीजें ओके कर दीजिए, शायद चालू हो। कुछ लोगों चालू भी हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा मोबाइल तो एकदम बैटरी एकदम चार्ज हो रही है, सब कुछ सही है, चार्जिंग दिखाता है, लेकिन बात करने की बात ही नहीं हो पा रही। मैं मोबाइल किस लिए बात करूँ, जो मोबाइल आपसे कनेक्टेड है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन डालोगे ना गूगल में, बहुत सारे फॉरम है वो आपकी मदद करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। और ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे जिसमें आपको हंसी भी आएगी, और कुछ लोग लिखे भी रहेंगे थैंक यू, क्यों, क्योंकि उनका काम हो गया। जैसे आप कोई बोले मेरी टीवी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप बोलो उसको दो तीन तमाचा मार दीजिए, दो तीन धूसा मार दीजिए, चालू हो सकता है चालू भी हो जाए। हम लोगों के गांव में तो टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है, जब कोई चीज नहीं चलती तो क्या करते हैं अपन उसको धक्का दे देते हैं, हिला देते हैं तो चलने लगती है। करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, कोई मशीन काम ना करे तो पहले ऐसे करेंगे, दंड उठक बैठक करवा देंगे उसको, ऐसे करके ऐसे कर दो शायद चालू हो जाए। तो अगर ऐसा कोई टेक्निक बताता है तो मजाक मजाक भी लगेगा, या किसी का हो भी जाता था। आगे बात करें, ये देख लिखा ना न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप मनोरंजन से लेकर गतिविधियों से लेकर वैज्ञानिक शोध तक के विभागों के बारे में समर्थन करता है। अगला हेडिंग डाले इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म से इस्तेमाल किए जाते हैं। टर्म मतलब शब्दावली,
ठीक है ना। जैसे डॉक्टर के पास आप बैठेंगे तो अपने स्टाइल में बात करता है ना, ड्राइवर के पास बैठोगे तो अपने स्टाइल में बात करेगा, कंप्यूटर वाले के पास बैठोगे तो कंप्यूटर के टाइप में बात करेगा। जैसे कोई बोले यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेगा, तुम्हारी मेमोरी खराब होगी। क्या बोलेगा वो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्यों बोले, क्योंकि वो कंप्यूटर वाली भाषा समझता है। कोई बोले मुझे दिखाई कम देने लगेगा, क्या बोलेगा, तुम्हारा सेंसर खराब हो गया, विजन कम हो गया, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्या बात करें, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पहला शब्द है यूआरएल। पहला क्या है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे इंटरनेट की बात करें, चाहे तस्वीर की बात करें, चाहे गाने की बात करें, वो फाइनली कहीं तो स्टोर है, कहीं तो रखा हुआ है ना। और जब आप क्लिक कर देते हैं तो ऊपर जहां लिखा है google.com लिखा रहता है, वहां देखोगे बहुत लंबा सा एड्रेस उसका लिखा रहता है। यदि आप चाहें तो डायरेक्ट उसको कॉपी कर लें और सब कुछ बंद करने के बाद ब्राउजर चालू करके उसको पेस्ट कर दें, डायरेक्ट वही फाइल खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका पता डाल दिया। क्या डाला आपने उसका पता। तो जो हमारा यूआरएल होता है वो हमारे उस फाइल का या संबंधित फाइल का पता होता है, तो वह किस कंप्यूटर में किस लोकेशन में स्टोर है। ठीक है। अगली बात आती ब्राउजर की। ब्राउजर किसे बोलते हैं? आप गूगल क्रोम को जानते हो, फायरफॉक्स का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा, एज का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? अगली बात है क्या, डोमेन। ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, है ना? चलो इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जिसमें आपको मजा आएगा, है ना। अगली बात आती डोमेन की। आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट देखा होगा, जैसे google.com, google.facebook.com, insta.com, या फिर बहुत सारे .com, फिर कोई जगह .in .edu, बहुत सारी चीजें सुना है ना आपने। एक्चुअली जो लास्ट में लिखा रहता है .com, वो एक ग्रुप को बताता है। क्या बताता है वो? ग्रुप को बताता है, यानी उस ग्रुप में उसी प्रकार की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। और .com का मतलब होता है कमर्शियल। क्या होता है? कमर्शियल होता है। यानी कमर्शियल वेबसाइट सभी के सभी उनके लास्ट में क्या लगा रहता है, .com। ठीक है। और वो जो .com होता है उसी को बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है? क्या लिखा है? डोमेन इंटरनेट पर वेबसाइटों का एक सेट है। सेट मतलब .com मतलब .com वाली ही सारी साइटें रहेंगी, .edu मतलब एजुकेशन वाली ही सारी साइट रहेंगी। ठीक है। .in मतलब इंडियन वेबसाइट्स रहेंगी, .gov मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट्स रहेंगी, सब वही रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है किसके माध्यम से, डोमेन के माध्यम से। तो आज आपको सब्जेक्ट के बारे में इतना ही बताएंगे। आगे हमें आपसे बात करना था किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में। ठीक है। जैसे पहला नंबर, गूगल में सर्च कर लो। जी सर। फोल्डर भाग चाहिए। अच्छा जी। चेक करने के लिए हम चले जाइए आप, और किसके पास जाएंगे आप, फोल्डर बगल बगल में मिलेगा, जिससे हर रतन किया बगल में दुकान है ना, वहां से एक फोल्डर 1 मीटर तार में हो जाएगा जी। 1 मीटर तार, एक फोल्डर। अब बल्ब तो अपने पास है ही, 10 रुपये बारह तो बल्ब ले। क्लियर है? तो आगे बात करें कर लो। हमें अब क्या सीखना है कि ऑनलाइन वर्क के बारे में
कि हम गूगल में सर्च कैसे करते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट इस समय आया हुआ है ना, रिजल्ट कहाँ से देखते हैं, कैसे हम पता करें कि कौन सा रिजल्ट कहाँ मिलेगा। जीमेल की सर्विसेज कैसे हम अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट, कैसे हम मेल करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम इसको अब क्या करते हैं, बंद करते हैं या मिनिमाइज करते हैं शेयरिंग। ये लीजिए हम यहाँ आ गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्राउजर है। क्या कहलाता है हमारा ये, ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को कहाँ जाना होता है, गूगल करना है, तो गूगल के पास चले जाइए। ये मैंने लिखा, यही होता है यूआरएल। क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है गूगल, और उसके अंदर जब हमको सर्च करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, URL। ठीक है ना, देखिए दिखाते हैं हम आपको। तो हमने क्या किया, ये गूगल खोल लिया। तो गूगल में जैसे सर्च करना है हमें, आते नहीं, हमें सर्च करना 10th का रिजल्ट। किसी को रोल नंबर मालूम है, किसी का फोटो वगैरह हो, किसी का रिजल्ट वगैरह होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर भी होगा और हाँ 12th का। ठीक है ना, तो पहली चीज हमें जैसे किसी के पास सब कुछ आ जाए तो उसको क्या लेना है, कैसे डिसाइड करेगा। भगवान भोलेनाथ जी के पास आप चले जाएं तो उनसे क्या मांगोगे, वो तो सब उनका जो मांगोगे वो मिल जाएगा, क्या मांगोगे। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या लेना है, तब ना मांगेंगे। मालूम होना चाहिए ना कि हमें जरूरत किस चीज की है। ये मानो कि भगवान भोलेनाथ भंडार है, ठीक है ना, यहाँ जो मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चाहिए। रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट बस डाल दोगे तो कहीं का भी रिजल्ट आ रहा है। MP बोर्ड का भी आ रहा है, UP बोर्ड का भी आ रहा है, बिहार बोर्ड का भी आ रहा है, CBSE का भी आ रहा है। किसका रिजल्ट चाहिए भैया, हमको लिखना पड़ेगा MP बोर्ड 12th रिजल्ट। क्या लिखना पड़ेगा, MP BOARD 12th का चाहिए, 12th रिजल्ट। तो फायदा क्या होगा, इससे हमें वो सही जगह पहुंचाएगा। क्या करेगा, सही जगह पर। ये लीजिए हमने इंटर कर दिया, 23 वाला क्लिक हो गया। 24 का चाहिए ना, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये क्लिक हो गया। ये अपन कहाँ आ गए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल के पास पहुंच गए अपन। आ गए कि नहीं आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटर रोल नंबर। क्या बोल रहा है, इंटर रोल, बताइए रोल नंबर जल्दी से। एप्लीकेशन नंबर बताइए। ठीक है, फिर क्या कर देना, सबमिट। ये लीजिए इनका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या नाम है, श्रद्धा गुप्ता जी हैं, कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये इनका रिजल्ट आ गया। कैसे हुआ, गूगल से जब भी हम पूछेंगे तो हमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक चीजें बताना पड़ेगा जिससे वो हमें सही रिजल्ट दे। अन्यथा वो क्या करेगा, जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि इंटरनेट में कई बार सही जानकारी ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाता है, समस्या बन जाती है। हो जाता है ना, इस बात का हमें ख्याल रखना। आगे बात करें थोड़ा सा, तो हमने क्या देख लिया, गूगल करना, साथ में रिजल्ट देखना, साथ में हमको ये भी देखना है कि जैसे हमें कोई चीज का मटेरियल का मतलब, जैसे हमें महात्मा गांधी के बारे में लेख लिखना है, महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें लेके आना है, अब्दुल कलाम जी के बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानकारी निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, अपन कहाँ चले जाएंगे, गूगल के पास चले गए।
गूगल के पास चले गए पर हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए? अब्दुल कलाम के बारे में चाहिए, ठीक है ना। चलो डिटेल लिख देते हैं, इंटर कर दिया हमने। अब्दुल कलाम जी के बारे में यहाँ डिटेल आ गई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक साइट है जिसका नाम है विकिपीडिया। क्या नाम है? विकिपीडिया बहुत ब्रीफ में बहुत डिटेल देता है। तो जब कभी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो विकिपीडिया में जाओगे तो जानकारी आसानी से मिल जाती है। ये देखो लिखा है ना विकिपीडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, क्लिक किया हमने। ये आपको बहुत सारी डिटेल बता दी है। हाँ ठीक है ना, बात कराओ। अरे यार पैसा ले लेने का है यार, पैसे के लिए बात करेंगे, तुम तो बोलो ना बना पा दे। सही है, वो अपनी जगह सही है ना, आपसे बातचीत हुई है। हम्म। और कम पड़ेगा तो बताना। तो क्या हो रहा है, विकिपीडिया के अंदर हमें जानकारी मिल गई ना। अब बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का काम है आपको जानकारी दिखाना, उसमें से सही और गलत का चुनाव आपको करना पड़ेगा। सही और गलत का चुनाव, फॉर्मेट का चयन आपको करना पड़ेगा कि हमको कैसे लेके आना है, कैसे क्या सामान रखना है, कैसे क्या जानकारी रखना है। मान लीजिए हमको यही लिखना है, ठीक है ना। ये लीजिए, सिलेक्ट किया हमने, कॉपी कर लेंगे, जानते हो आप, राइट क्लिक करके। ये सिलेक्ट किया हमने और कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल सी। कहाँ रखना, वर्ड में लेके जाना है ना, वर्ड खोल लीजिए आप। एमएस वर्ड या वर्ड पेज कुछ भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही आपका टास्क है, लिख लीजिए। अब्दुल कलाम की बायोग्राफी बनानी है। कॉपी करने के बाद यहाँ क्या कर दोगे, पेस्ट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा वर्ड में। फिर आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। मेन तो जानकारी ये है कि आपको सूचना मिल जाए। जैसे अगर आपको नहीं मालूम कि उनका पूरा नाम क्या है, उनकी जन्म तिथि क्या है, उनको पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, तो आप सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमें विकिपीडिया से मिल जाएगी या दूसरे सोर्सेज से मिल जाएगी। वहां से आप उनको सर्च कर लीजिए, फिर उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, छोटा बड़ा जो भी करना सब कर सकते हैं ना अपन लोग। इस तरीके से आपको बनाना है। हिंदी में करना है हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लीजिए। और अब गूगल की एक खास बातें भी है, मैं बता दूं आपको कि वो क्या करता है। यहाँ गूगल में करने से पहले बैक किया हमने, और एक बार बैक कर लिया हमने, यहाँ देखिए लिखा है हिंदी। हिंदी में क्लिक कर दीजिए तो वो जो सर्च लेके आएगा किस में लेके आएगा, हिंदी में लेके आएगा, ठीक है ना। लिखा है सब, विकिपीडिया आ गए अपन। यहाँ लैंग्वेज रहता है, 197 लैंग्वेज में है ये हिंदी मैंने सिलेक्ट कर दिया।
कहाँ से हुआ, समझ में आई बात? दाएं तरफ लैंग्वेज भाषाएं लिखी है ना, वहां क्लिक करके हमने क्या सिलेक्ट कर दिया है, हिंदी, वो हिंदी में दिखाई देने लगी। भाषा अब रुकावट नहीं है, भाषा रुकावट नहीं है। तो आप क्या क्या कर लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम या किसी और के बारे में डिटेल लिख लेंगे, प्रॉपर डिटेल लिखना है, बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें और क्या बचा था अपना। जीमेल सर्विस कल बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।